अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग जो है वो खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू वीकली सेशन। नाजरीन, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, इन सेशंस का हमारा बेसिकली मकसद ही यही है ताकि आप लोगों को स्टॉक मार्केट के हवाले से जो है हम अप टू डेट कर सकें। नाजरीन, चैनल को लाइक भी जरूर किएगा, सब्सक्राइब भी जरूर किएगा ताकि आप लोग हमारी आने वाली वीडियो से नोटिफाई रहें। नाजरीन, इसके साथ ही साथ मैं बताती चलूँ अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि वो लोग भी स्टॉक मार्केट में अच्छे तरीके से काम कर सकें, अपने पोर्टफोलियो को एक बेहतरीन अंदाज में मैनेज कर सकें। नाजरीन, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि मैं आज के सेशन को अगर डिस्कस करूं तो हमने जो है वो बशारतुल्लाह खान को जो हमने आज इनवाइट किया है। ही इज हेड ऑफ रिसर्च एट स्पेक्ट्रम सिक्योरिटीज। तो हम आज की मार्केट को डिस्कस करेंगे। बेसिकली हम देखा आज जो है वो मार्केट ने एक हिस्टोरिकल हाई जो है वो अचीव किया। 1,34,700 तक मार्केट ने जो है वो क्रॉस किया था। और जैसे कि आज वीक का लास्ट डे था, हम देख रहे हैं रिजल्ट सीजन भी है आगे, तो रिजल्ट सीजन को भी डिस्कस करेंगे। क्या लगता है सर को कि कौन सेक्टर्स का रिजल्ट जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे आएंगे, ये भी डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले जो है वो सर को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी। सर सबसे पहले आज की मार्केट का ओवरव्यू दे दें। हमने देखा जैसे कि मार्केट ने जो है हिस्टोरिकल हाई अचीव किया, कंटिन्यू हम देख रहे हैं मार्केट में मुसलसल जो है वो तेजी बरकरार है। तो तेजी की वजह यही सामने आ रही है कि इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी इस वक्त है, काफी अच्छी इकोनॉमी चल रही है पाकिस्तान की। और इसलिए जो है हम देख रहे हैं कि अच्छी परफॉर्म कर रही है। और तो ये बताइएगा, एक लिक्विडिटी मार्केट में है, तो ये बताइएगा आज की मार्केट का पहले हल्का सा जो है वो ओवरव्यू हमें दे दो। जी अच्छा, मार्केट में आप देख लें कि लास्ट वीक एंड दिस वीक आल्सो इंडेक्स परफॉर्मेंस और टोटल मार्केट परफॉर्मेंस इज ड्रिवन बाय कमर्शियल बैंक्स की जो प्राइस इंक्रीज हुआ है, तो उसने डोमिनेट किया इस हफ्ते भी। मार्केट में मेनली पॉइंट्स इंक्रीज केम फ्रॉम बैंक्स, फॉलोड बाय सीमेंट्स एंड टेक्सटाइल्स। ऑल्सो दिस वीक की जो 1.8% मार्केट बढ़ी है, हम्म। तो पिछले हफ्ते 6% बढ़ी थी। इट वाज आल्सो मोस्टली डोमिनेटेड बाय कमर्शियल बैंक्स। और रीसेंट पास में जो हमने मार्केट देखी है, ये जो लास्ट 10,000 पॉइंट्स इंक्रीज मार्केट में आया है, सो यहाँ पे मेजर कंट्रीब्यूशन हैज कम फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स। अदर सेक्टर्स हैव बीन समवट लैगर्ड। ठीक है, हमने टेक्सटाइल में रैली देखी इस टाइम पीरियड में बिकॉज ऑफ दिस एक्सपेक्टेड टैरिफ जो पाकिस्तान के लिए यूएस से। अभी उसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं आई, लेकिन मोस्ट लाइकली जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने इंडिकेट किया था कि इट विल बी लोअर देन व्हाट इट वाज इनिशियली प्रपोज्ड इन अप्रैल। तो उसकी वजह से हमने टेक्सटाइल सेक्टर में रैली देखी है पिछले 2 हफ्तों में। और सीमेंट और ऑयल सेक्टर पर्टिकुलरली दैट हैज बीन लैगर्ड इन द मार्केट। वहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं हुई क्योंकि ऑयल प्राइसेस भी नीचे चल रही थी। और अभी जून के ईयर एंड के बाद उनके डिविडेंड आएंगे, तो वहाँ पे सिर्फ डिविडेंड एक्सपेक्टेशंस हैं, लेकिन ये है कि अभी तक कोई और प्राइस ट्रिगर उस सेक्टर के लिए नहीं आया। स्पेशली रिजोल्यूशन ऑफ द सर्कुलर डेट, वो चीज़ तो हो चुकी है, लेकिन अभी तक वो पेमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी जो गवर्नमेंट की तरफ से आनी थी वो अभी तक हुई नहीं है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो अभी रिसेंट पास्ट में परफॉर्मेंस इज ड्रिवन बाय बैंक्स ओनली। और बैंक्स की आज हमने पहला क्वार्टरली रिजल्ट देखा यूबीएल का। इट वाज द फर्स्ट क्वार्टरली अनाउंसमेंट ऑफ द मार्केट फॉर जून। और उसने ठीक है, अर्निंग केम स्लाइटली लोअर देन एक्सपेक्टेशन, कीपिंग इन व्यू फर्स्ट क्वार्टर के जो रिजल्ट्स थे। लेकिन ब्रॉडली अगर देखा जाए फिर भी डिविडेंड अच्छा है, 8 रुपये डिविडेंड, 11 प्लस ईपीएस। तो उसने मेजर कंट्रीब्यूशन, डिस्पाइट कि आज ओवरऑल बाकी बैंकिंग स्टॉक्स नीचे बंद हुए थे, लेकिन आज यूबीएल 2.4% प्लस था। और उसकी मेजर इंडेक्स में कंट्रीब्यूशन भी आज यूबीएल की इंडेक्स में थी। हम्म। तो ये ओवरऑल परफॉर्मेंस रही आज। इसके अलावा हप्को में हमने प्राइस इंक्रीज देखा, इंडस मोटर में इंक्रीज देखा, कुछ सेलेक्टेड टेक्सटाइल में था। और कोहिनूर अपना कोहाट सीमेंट में रैली अभी भी चल रही है, जो कल उन्होंने स्टॉक स्प्लिट अनाउंस किया था। हाँ, तो उसकी वजह से उसकी प्राइस कल भी बढ़ी थी 8% समथिंग, और आज भी 5% बढ़ी है। हम्म। तो सीमेंट्स में आज मेजर कंट्रीब्यूशन जो इंडेक्स में प्लस में
सेक्टर वाइज अगर देखा जाए तो सीमेंट was the major contributor. Banks negative थे despite the UBL giving major positive contribution. बाकी बैंकिंग स्टॉक्स डाउन थे और ऑयल सेक्टर पॉजिटिव था। तो ये पोजीशन थी मार्केट की। और वीक की जो परफॉर्मेंस है वो तकरीबन 1.8% मार्केट इंक्रीज हुई है। हम्म। सही। अच्छा सर, जैसे कि आपने बताया बैंक्स का, हमने देखा प्रॉफिट टेकिंग भी देखी गई थी एमसीबी बैंक में, एचबीएल में, आज हमने देखा सेकंड सेशन में, और अस्करी बैंक, इनमें प्रॉफिट टेकिंग थी। तो इसकी क्या वजह है? नहीं, दैट वाज अ नेचुरल थिंग। रीसेंट पास्ट में इनकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट हुई है। हम्म। सो थोड़ी सी रिट्रेसमेंट, यूजुअली दिस इज अ नेचुरल फिनोमेना। प्राइस इंक्रीज हुई अभी। उन्होंने अभी क्वार्टरली अनाउंसमेंट भी उन्होंने अभी नहीं की कि कब उनके अर्निंग्स अनाउंसमेंट होगी। हम्म। सो इन्वेस्टर्स, सम इन्वेस्टर ऑप्ट फॉर बुकिंग सम गेन्स क्योंकि प्राइस अप्रिसिएशन काफ़ी सब्सटेंशियल हुई है हम्म। पिछले 2-3 हफ्तों में बैंक्स में। हम्म। So I think it was something natural and it happens in the market. हम्म। और बाकी एज ए होल भी आज मार्केट जिस तरह के म्यूटेड गेम के साथ बंद हुई, तकरीबन लाइक ऑलमोस्ट 50% आफ्टर इट्स टोटल इंक्रीज, उसमें कमी आई आखिर वक्त में। तो प्रॉफिट टेकिंग वाज विजिबल इन दोज स्टॉक्स which had outperformed in recent past. हम्म। सही। अच्छा सर, वैसे तो जैसे कि आपने ये बताया, हमने देखा भी सीमेंट सेक्टर एज यूजुअल अच्छा परफॉर्म कर रहा था, लेकिन आज इसकी जो है वो काफी अच्छी परफॉर्मेंस थी। फार्मा सेक्टर ने भी आज जो है वो पिछले दिनों के मुकाबले में जो है वो आज अच्छा परफॉर्म किया। तो इन दोनों की परफॉर्मेंस क्यों आज इतनी आउटस्टैंडिंग थी? फार्मा में भी अर्निंग ग्रोथ मोमेंटम अभी भी मेंटेन है। जून के क्वार्टर जो हम्म। रिजल्ट्स होंगे उनके सेकंड क्वार्टर रिजल्ट होंगे। फार्मा सेक्टर एनुअल अकाउंट्स आते हैं दिसंबर के। तो एक्सपेक्टेशन है कि फार्मा के क्वार्टरली अर्निंग्स विल बी ऑन ट्रैक। हम्म। तो वहाँ पे तो इन्वेस्टर का इंटरेस्ट है। हम्म। और सिमिलरली सीमेंट के एनुअल रिजल्ट्स आएंगे, मोस्ट लाइकली दे विल बी अनाउंस बाय जुलाई एंड और अगस्त में आएंगे। और वहाँ पे भी एक्सपेक्टेशन है कि अर्निंग 2025 जो फाइनेंशियल ईयर उनका बंद हुआ है जून में, उनमें अर्निंग उन सब की सब्सटेंशियल इंक्रीज है कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज भी लग रहा है लास्ट क्वार्टर में। तो सीमेंट से भी एक्सपेक्टेशन अच्छी है, फार्मा से भी एक्सपेक्टेशन अच्छी है। हम्म। एज फार एज वैल्यूएशंस आर कंसर्न, कोई इसमें सच कोई एक्सेसिव वैल्यूएशन कहीं पे भी नहीं है। हम्म। इंटरनेशनल कंपैरिजन आप देख लें या हिस्टोरिक पाकिस्तानी कंपैरिजन भी देख लें, तो हम्म। प्राइसेस आर रीजनेबल। और इन्वेस्टर उसमें पोजीशन जहाँ पे भी उनको समझ में आता है और लेवल अच्छे आ जाते हैं, सो हम्म। उसमें एलोकेशन इंक्रीज हुई है। हमने देखा है कि इंस्टीट्यूशंस की तरफ से भी, हाई नेटवर्क इंडिविजुअल की तरफ से भी इन दो सेक्टर्स में पर्टिकुलरली इनफ्लो आया है। हम्म। सही। सही। वैसे तो सर रिजल्ट सीजन है, रिजल्ट हम सबका जो है अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, स्पेशली बैंकिंग सेक्टर, क्योंकि जो परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं। तो सर, जैसे कि अब अपने आज यूबीएल का डिस्कस किया, आगे क्या लग रहा है? रिजल्ट सीजन अभी है, तो बाकी सेक्टर्स को आप किस तरह देख रहे हैं? हाँ, इसमें अभी तो मैंने फार्मा और सीमेंट का बताया कि वहाँ पे क्या हम्म। पोजीशन होगी। ऑयल सेक्टर के रिजल्ट्स भी आएंगे, उसमें भी टाइम एनुअल रिजल्ट्स होंगे। की हमारे पास जो बेंचमार्क है कि अभी बजट में जिस तरह गवर्नमेंट ने फोरकास्ट किया है 2026 के लिए, और कि कितने डिविडेंड गवर्नमेंट इन कंपनी से एक्सपेक्ट कर रही है, तो वहाँ पे यील्ड वाइज तो इतनी अट्रैक्शन नहीं है। लेकिन ये है कि फिर भी आपको आई थिंक लाइक बिटवीन 5 to 8% डिविडेंड यील्ड ये स्टॉक्स कैरी कर रहे हैं। यानी ये कंपनियां जो हैं इतना डिविडेंड दे सकती हैं। हम्म। तो उसमें इसलिए वहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस भी चल रही है एनर्जी चेन जो जो कंपनियां हैं। और हम्म। उसमें एक और चीज़ फैक्टर भी जहन में रखें कि ऑयल प्राइस इंटरनेशनली आर डाउन, और एक्सपेक्टेशन यही की जा रही है कि ऑयल प्राइस शुड रिमेन लो ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन की वजह से। तो इतना ज़्यादा अर्निंग ग्रोथ वहाँ पे नहीं है, बल्कि ईयर ऑन ईयर अर्निंग में डिक्लाइन ही होगा तकरीबन मेजॉरिटी कंपनीज का। सिवाय पीएसओ की उसकी अर्निंग बेहतर होगी, बाकी कंपनीज की मोस्टली अर्निंग, जो ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज है उनकी अर्निंग डिक्लाइन होगी कंपेयर टू 2024। हम्म। तो वहाँ पे सिर्फ डिविडेंड एक्सपेक्टेशन की वजह से प्राइसेस हैं। हम्म। और तो सेक्टर वाइज इंडिविजुअल में अगर बैंक्स देखा जाए तो वहाँ पे डिविडेंड एक्सपेक्टेशन की जा रही है कि वो क्वार्टरली डिविडेंड देंगे। एंड मोस्ट लाइकली द क्वार्टरली डिविडेंड शुड बी हायर देन
मार्च क्वार्टर जिस तरह यूबीएल ने डिस्ट्रीब्यूशन की है, तो बाकी बैंक से भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो भी अपना डिविडेंड इन्हांस करेंगे। हम्म। तो ये है। बाकी इसके अलावा ऑटो सेक्टर के अर्निंग्स आएंगी। ऑटो सेक्टर की भी जून के जो और जो साल के जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स होंगे और लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स होंगे, हम्म। दे शुड बी मीटिंग और रीचिंग टू जो एनालिस्ट की जो एक्सपेक्टेशन है अर्निंग्स की फॉर द ईयर, वो तो मीट हो जाएंगे इस साल के। थोड़ी सी अनसर्टेनिटी गोइंग फॉरवर्ड जरूर है ऑटो सेक्टर में, हम्म। whether they will be able to sustain their sales growth and profit margins हम्म। during fiscal year 2026। वो एक है क्योंकि बड़ी स्ट्रांग ग्रोथ रही है पिछले दो दो सालों में। अब उस पे थोड़ा सा प्राइस जो हमें नज़र आ रही है कि ऑटो सेक्टर के शेयर प्राइस में रिसेंटली थोड़ी सी अपटिक आई है। इंडस मोटर पर्टिकुलरली हमने देखा हम्म। तकरीबन 1600 तक प्राइस आई थी, अब 2000 तक वापस हो गई है। और क्योंकि इंडस इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट डिविडेंड पेइंग और कंपनी, तो उसमें वापस बाइंग इंटरेस्ट आया है। अब गोइंग फॉरवर्ड उसकी लोग एस्टिमेट लगाएंगे, लेकिन यह है कि अभी जून के अर्निंग्स और डिविडेंड बेहतर रहेंगी फॉर ऑटो सेक्टर ऑल्सो। बिल्कुल सही। अच्छा, एज यूजुअल पार्टिसिपेंट्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो एक सवाल ले लेते हैं पहले। रऊफ महमूद, अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी। खान साहब, एक महीना तकरीबन पहले मैंने आपसे पूछा था सरल फार्मा के बारे में। आपने कहा था कि वो मेरे रेडियस में नहीं है, नेक्स्ट टाइम मैं आपको बताऊंगा। एक तो सर मुझे उसके बारे में बता दें कि नेक्स्ट उसका क्या फ्यूचर जी है, क्योंकि उसकी मैंने आपको कहा था कि 12.5 अरब रुपए के उसके मतलब रिसीवेबल्स है। और दूसरा सर, मैंने पीआईए खरीदा हुआ है। आपने मुझे कहा था वो तो एक मतलब ऐसे है जैसे ये लफ्ज आपने यूज किया था कि कहते, आपने कहा था करना नहीं चाहता, मतलब जुआ टाइप है, पता नहीं क्या होता है उसमें। हाँ तो एक एक पीआईए का बता दें। और तीसरा ये है सर, गोरे की बाइंग कब तक एक्सपेक्टेड है सर? गोरे की बाइंग कब तक आएगी सर? बहुत हाँ शुक्रिया ठीक, सर। हाँ ठीक है। साल में इस साल की अर्निंग तो कम है बिकॉज ऑफ दिस रीस्ट्रक्चरिंग एंड चेंज ऑफ मैनेजमेंट और वो सारी चीज़ें। लेकिन 2026 में इसकी अर्निंग्स वापस ऑन ट्रैक आनी चाहिए। और वो हमने शेयर प्राइस में भी देखा है कि मार्केट इज़ नॉट लुकिंग एट 2025 की अर्निंग, क्योंकि वो सबको पता है कि वो स्लो अर्निंग रही है, इनके मार्जिन इंडस्ट्री में कम रहे हैं। तो अगले साल उनका बेहतर होगा और इसी वजह से शेयर प्राइस ने परफॉर्मेंस भी दिखाई है। तो अगले साल अगर ये नॉर्मल ट्रैक पे आ जाते हैं जिस तरह बाकी फार्मा कंपनीज सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट डिलीवर कर रहे हैं, सो आई डोंट सी एनी रीजन व्हाई सेल का जो प्रोडक्ट आप मिक्स देख लें तो दे हैव यानी प्रीटी डिसेंट फुटिंग इन द मार्केट। So अगले साल में तो आई एम एक्सपेक्टिंग लाइक मच इम्प्रूवमेंट इन सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी फॉर द कंपनी। तो इम्प्रूवमेंट आ सकती है। तो स्ट्रेटेजी शुड बी एक्यूमुलेशन बाय ऑन डिप्स, अपॉर्चुनिटी को अवेल किया जाए। तो इसमें यह है पीआई पे आई रिमेन लाइक लेट्स सी व्हाट हैपेंस ऑन द प्राइवेटाइजेशन फ्रंट। अब ठीक है, वो रिस्ट्रक्चरिंग हो गई, एसेट्स एंड लाइबिलिटी हैव बीन रिमूव्ड। अब अगर पीआई इस जो एज ए ऑपरेशन वो बिक जाता है और अच्छी डील गवर्नमेंट को प्राइस मिल जाती है, तो उस पे फिर एक एस्टिमेट लगाया जा सकता है। लेकिन एट दिस पॉइंट इन टाइम आई कांट से फॉर श्योर कि व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ, क्योंकि ग्लोबल एयरलाइन इंडस्ट्री इज वेरी कंपेटिटिव। तो उसके I'm अपने sorry सर, I'm sorry सर, आई इंटरप्ट यू। अभी भी आप कह रहे हैं कि उसमें आपको वो कुछ नजर नहीं आ रहा, मतलब नहीं, अगर लेट्स होप कि बहुत बस अच्छा। प्राइवेटाइजेशन हो जाए, वो पहले वो मरहला है। और उस पे भी चार बड़े ग्रुप्स हैं, कंसोर्शियम है ग्रुप्स के, वो आए तो हैं, लेकिन ये है कि व्हाट प्राइस दे आर विलिंग टू बाय इट। और फिर आगे तो गोइंग फॉरवर्ड इसमें अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अब तो वो डेट और लाइबिलिटी और जो इसके जो चीज़ें हैं वो अब तो सेग्रीगेट हो गई, गवर्नमेंट ने अपने ऊपर ले लिया है। तो एज ए ऑपरेटिंग कंपनी फिर देखा जाएगा, इसको जज किया जाएगा वेदर द न्यू ओनर विल बी एबल टू डिलीवर ऑन देयर कमिटमेंट या एक्सपेक्टेशन जो उन्होंने इस कंपनी के लिए वो लेके आएंगे। तो वो देखा जाएगा। लेकिन बेसिकली आई एम स्टिल लाइक नॉट वेरी मच लाइक फॉर कंपनी जिसका आउटलुक अभी तक क्लैरिटी ना हो, तो वो फिर वो वाली स्पेकुलेशन वाली बात आ जाएगी।
कभी मैं ले लूँ विद एक्सपेक्टेशन कि सम बिग ग्रुप विल बाय इट एंड इट विल टर्न अराउंड द कंपनी और द कंपनी विल बिकम प्रॉफिटेबल। आई विल बी अ बिट कॉशियस, लेट्स वेट फॉर दैट कि वो चीज़ हो जाए तो फिर आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर लें, क्योंकि मार्केट में बड़ी अदर अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल। व्हाई फोकस ऑन पीआई ओनली अनटिल एंड अनलेस यू आर वेरी क्लियर अबाउट इट कि हाँ ये चीज़ अब होगी, तो फिर आप अपने पैसे कमिट कर लें। अभी जो है, अभी जो भी आप करेंगे वो इट विल बी, बिल्कुल आप बेट कर रहे हैं कि ये चीज़ अच्छी हो जाएगी, दैट्स व्हाई यू आर बाइंग इट। अब अगर वो बेट आपका रॉन्ग निकला तो फिर आपको डिसअपॉइंटमेंट भी हो सकती है। तो हर एक की अपनी प्रेफरेंस है। समवन इज विलिंग टू टेक अ बेट ऑन पीआई तो दे कैन गो अहेड विद दैट, लेकिन ये है कि इट्स एन ओपन बेट राइट नाउ। और सर और गोल्ड की बाकी बाइंग। बाइंग उसमें यह है कि अभी एलोकेशन पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली वी हैव नॉट सीन इनफ्लो, और कंटिन्यूस सेलिंग ही चल रही है। उसकी डिस्पाइट वी हैव वेरी गुड वैल्यूएशन। आप अर्निंग्स 2000 जो जून की जो हमारी अपनी अर्निंग फोरकास्ट है या वैल्यूएशन है, उस लिहाज से तो मार्केट में अभी भी अपसाइड पोटेंशियल काफ़ी है। हमारा जो दिसंबर का टारगेट बेस्ड ऑन द अर्निंग और हाफ ईयरली और जो 2025 की जो अर्निंग है, तो इंडेक्स कैन पोटेंशियली राइज टू, हमारी अपनी जो इंटरनल हाउस की जो व्यू है, तो इंडेक्स कैन राइज टू 145,000 तक लेवल तक तो कंफर्टेबली जा सकता है बाय दिसंबर। और अगले साल की यानी इफ दिस ग्रोथ इज मेंटेन्ड, और जो हमें लग रहा है कि अर्निंग ग्रोथ कई सेक्टर्स में रहेगी, तो उसके बेसिस पे तो मार्केट में अभी अपसाइड ही है। तो यानी वैल्यूएशन बिल्कुल स्ट्रेच नहीं है, वो घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है। ये लोग कहें कि इंडेक्स 130 से ऊपर चला गया है, 135 के करीब है, तो मार्केट बहुत महंगी हो गई है। तो ऐसी बात नहीं है वो। आई थिंक लाइक वन नीड टू लुक एट द फंडामेंटल्स ऑफ सेक्टर्स कंपनीज, तो उस लिहाज से आपको कंफर्ट आ जाएगा कि मार्केट वाकई एक्सपेंसिव नहीं है। इट इज़ लाइक वेरी मच लाइक एट रीजनेबली गुड लेवल। और जो आगे जाके आपको आराम से 20 से 25% कई इंडिविजुअल स्टॉक्स डिलीवर कर सकते हैं ग्रोथ इन प्राइस एंड डिविडेंड। अगर आप टोटल अपने रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन रखें तो मार्केट में इतना पोटेंशियल है कि आपको 20 से 25% रिटर्न मिल सके। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी। आप बहुत अच्छा तजिया करते हैं, बड़े कैलकुलेटेड वर्ड्स बोलते हैं। बहुत मेहरबानी सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अहमद शुहेब, अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरे दो क्वेश्चंस हैं। एक रिलेटेड टू बैंकिंग सेक्टर, दूसरा एक ऑयल एंड गैस से रिलेटेड है सेक्टर से। बैंकिंग सेक्टर में सर आप बीओपी और एचपीएल को कैसा देखते हैं, और ऑयल एंड गैस में ओजीडीसी एंड एसएनजीपी को कैसा देखते हैं? Banks में HBL like are preferred pick at this point in time, based on valuation compared to आप मीज़ान बैंक, यूबीएल और एमसीबी से कंपेयर करें तो HBL अभी भी relatively प्राइस टू बुक वैल्यू, अर्निंग मल्टीपल्स और डिविडेंड एक्सपेक्टेशन के लिहाज से रीजनेबली गुड प्राइस है। डिविडेंड आप देखते हैं कि यूजुअली HBL हैज़ नॉट बीन अ वेरी गुड डिविडेंड पेयर हिस्टोरिकली। अब एक्सपेक्टेशन की जा रही है कि वो भी हो सकता है कि अपनी डिविडेंड बढ़ा दें, जिस तरह यूबीएल और मीज़ान बैंक ज़्यादा डिविडेंड देता है और एमसीबी। तो उस बेसिस पे एक उम्मीद की जा सकती है कि वहाँ पे ये चीज़ें बेहतर हों, तो HBL इज़ डेफिनेटली बेटर प्लेस। बीओपी में देर आर अदर फैक्टर्स उसकी, मैं हम यानी बेसिकली उसकी वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो प्राइस टू बुक और पैरामीटर पे आप देख लें तो वो अभी भी रिलेटिवली रीजनेबल प्राइस है। लेकिन अर्निंग वॉलेटिलिटी उसमें हो सकती है। यानी रीसेंट पास की अर्निंग, मुझे जो लग रहा है कि गोइंग फॉरवर्ड अगले 2 क्वार्टर में अर्निंग बैंकिंग सेक्टर के जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो अर्निंग पोजीशन होगी वो इतनी रोबस्ट नहीं होगी। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा अर्निंग साइड पे डिक्लाइन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा लग रही है, क्योंकि इंटरेस्ट मार्जिन थोड़े से स्क्वीज हो सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड। तो उसमें थोड़ा सा कॉशियस ओवरऑल लाइक यील्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक्स आर प्रीटी फाइन। लेकिन अर्निंग हो सकता है कि साल में हम देखें कि 2024 और 2025 में, विद एक्सेप्ट यूबीएल परहैप्स, क्योंकि उसका एक वो उसके ज़रा
स्टेट बैंक से बोरोइंग ओमो स्प्रेड पे भी वो काम करते हैं, बाकी बैंक्स इतना नहीं करते। तो सेक्टर की थोड़ी सी प्रॉफिटेबिलिटी हो सकती है 2025 में दो अगले दो क्वार्टर में थोड़ा सा डिक्लाइन हम देखें, लेकिन वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से और डिविडेंड पॉइंट ऑफ व्यू से फिर भी रीजनेबली प्राइस है, तो उसमें आप देख सकते हैं। और बाकी आपने ओजीडीसी की बात की और एसएनजीपी की। तो ओजीडीसी में तो क्लियर अर्निंग आपके सामने है कि अभी 9 महीने के रिजल्ट्स आ चुके हैं, लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स होंगे और कितना डिविडेंड एक्सपेक्टेड है वो तो बिल्कुल सामने है। गोइंग फॉरवर्ड जो गवर्नमेंट ने बजट में भी रखा है कि कितना डिविडेंड इस कंपनी से आ सकता है, तो उस लिहाज से ये है कि अगले साल डिविडेंड पॉइंट ऑफ व्यू से 2026 में हम इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं। गवर्नमेंट ने फोरकास्ट की कि हाई पे आउट फ्रॉम ओजीडीसी। थोड़ी सी अर्निंग में डिक्लाइन 2026 में होगा क्योंकि ऑयल प्राइसेस आर लो कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो वो एक फैक्टर है कि वेदर इतना डिविडेंड ओजीडीसी दे पाएगा कि नहीं, उस पर क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि अगर उन्होंने रेकोडिक में भी इन्वेस्टमेंट करनी है और नई एक्सप्लोरेशन भी करनी है तो हो सकता है कि इतना ज़्यादा पे आउट ना दे सके। लेकिन मेरे हिसाब से ये है कि कम से कम बिटवीन 5 to 8% डिविडेंड यील्ड आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम ओजीडीसी। एसएनजीपी में थोड़ा सा फैक्टर डिफरेंट है वहाँ पे। प्रॉफिट कैलकुलेशन और कैश फ्लोज के इश्यूज अभी भी, प्रॉफिट तो आपको बहुत अच्छा नज़र आता है कि अर्निंग पर शेयर इतनी है, लेकिन कैश फ्लोज के इश्यूज एसएनजीपी के अभी भी काफ़ी सीरियस है। तो कीपिंग इन व्यू दोज इश्यूज, क्योंकि एलएनजी प्राइसेस आपको सही नहीं मिल रही और गैस सेक्टर की रिकवरी अभी भी स्लो चल रही है, तो कैश फ्लो पोजीशन इज वीक, अर्निंग्स आर प्रिटी गुड। और लेकिन जब तक कैश फ्लो नहीं होगा तो डिविडेंड भी आप इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करें। तो उस पे आई एम अ बिट लाइक कॉशियस ऑन द गैस सेक्टर। ऑन द अदर हैंड ऑयल सेक्टर जो कंपनीज हैं एक्सप्लोरेशन वाली, वहाँ पे डिविडेंड यील्ड पॉइंट ऑफ व्यू से वो ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। जी। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। आफ्ताब सुबहानी, अपने सवाल कीजिए। सलामकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, मैं पूछना चाहूंगा, एक तो ये जो सर्कुलर डेब्ट का मामला है, ये काफी देर से हम सुनते आ रहे हैं कि नेक्स्ट मंथ हो जाएगा, नेक्स्ट मंथ हो जाएगा, तो ये एक्सपेक्टेड कितना टाइम और ले सकता है? और सर दूसरा, मैं टेक्सटाइल सेक्टर में निशात मिल्स और गैटरन इंडस्ट्रीज का पूछना चाहूंगा कि इनका क्या फ्यूचर है? जी टेक्सटाइल में तो गेट्रॉन इज नॉट इन आवर कवरेज, उस पर मैं कमेंट नहीं कर सकूंगा। निशात में अलबत्ता हम फुली कवर करते हैं। It's like if you want to be invested in textile sector in Pakistan, so my first preference will always be Nishat Mill। एक तो ये होल्डिंग कंपनी है, इसमें सिर्फ टेक्सटाइल कंपनी नहीं है, जस्ट कीप इन माइंड कि इट इज़ अ होल्डिंग कंपनी, और इसकी ये प्राइस जो है बुक वैल्यू से बहुत सब्सटेंशियल डिस्काउंट पे है। इसके पास एमसीबी पोर्टफोलियो का सबसे बड़ा कंपोनेंट है, फॉलोड बाय डीजी खान। और इनके फिर आईपीपीज जो कंपनीज हैं, तकरीबन 3-4 कंपनियां हैं, उनके शेयर्स भी इनके पास हैं, बिसाइड सम स्मॉलर होल्डिंग। तो अगर आप उसके पोर्टफोलियो वैल्यू निशात मिल की देख लें, सिर्फ जो लिक्विड पोर्टफोलियो जो लिस्टेड कंपनीज हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द अनलिस्टेड सेगमेंट। अनलिस्टेड में इनके जो स्टोर्स हैं पाकिस्तान में, या इनकी जो ऑटोमोबाइल कंपनी में, और इनके डेयरी बिजनेस में, इनके होटल बिजनेस में, सारे बिजनेसेस दे आर लाइक प्रॉफिटेबल और ग्रो कर रहे हैं, और बट दोज आर अनलिस्टेड सेगमेंट। तो अगर आप पोर्टफोलियो देख लें तो इट्स वैल्यू इज मोर देन 100 बिलियन रुपी। निशात मिल की अपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन इज क्लोज टू 50 बिलियन समथिंग। तो इट्स वन ऑफ द, यानी इसके पोर्टफोलियो वैल्यू पे भी काफी डिस्काउंट पे है। तो इसको आप ज़रूर, ये पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए। और रीसेंट पास्ट में ठीक है, इसकी प्राइस बड़ी डिप्रेस रही है, इट हैज़ अंडर परफॉर्म, लेकिन रीसेंट 1 महीने में तो हमने देखा है, बल्कि इस टाइम पीरियड में काफ़ी मेजर इंक्रीज आया है इसके शेयर प्राइस में। और रिसेंटली आपने बाकी ब्रोकरेज हाउसेस ने भी इस पे बाय कॉल निकाली है। So it should be part of the portfolio, like without any hesitation.
और सर ये दूसरा मैंने पूछा था, ये जो सर्कुलर डेप्ट का मामला है ये कब तक उसको, एक्सपेक्ट हाँ, होगा? वो तो उसकी यानी वी इन दिस सेशन विद यू पीपल आल्सो वी हैव डिस्कस इट सो मेनी टाइम। गवर्नमेंट ने तो पहले कहा था कि जून एंड तक कंप्लीट हो जाएगा। उसमें जो भी रुकावटें, वो सब कुछ मेरे ख्याल में लीगल कुछ वो चीज़ें हैं, पेपर वर्क, वो सब कंप्लीट होना बाकी है। लेकिन दैट थिंग इज फॉर श्योर कि इट्स ऑलमोस्ट लाइक डन। दे विल रिसीव दैट लिक्विडिटी समटाइम, यानी जो अभी रिसेंट जिन लोगों से बात हुई है वो दे आर एक्सपेक्टिंग इट टू हैपन लाइक विद इन दिस मंथ, वो हो जाएगा। तो वो चीज़ तो, लेकिन उसका आप सिर्फ उस पर ज़्यादा फोकस ना करें। दैट विल पार्टली मिटिगेट देयर कैश फ्लोज इश्यूज। बाकी जो कोर जो है इन कंपनीज की ऑपरेशन, दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि उन पे आप फोकस करें कि वहाँ पे कितनी इम्प्रूवमेंट आती है। ये वाली चीज़ें तो हो जाएंगी, इनके पास लिक्विडिटी भी आ जाएगी जिससे आपका डेट लेवल भी कम हो जाएगा। और तो लेकिन ये है कि डोंट एक्सपेक्ट दे विल यूज दैट मनी फॉर डिविडेंड पे आउट। उस पे इतना डिविडेंड विल ऑलवेज बी ड्रिवन बाय द कोर ऑपरेटिंग रेवेन्यूज, और जो इनके जो कैश फ्लोज होंगे उस पे ये रिलाई करेंगे। और तो ओवरऑल लाइक एक ट्रिगर पॉइंट पॉजिटिव आ सकता है शॉर्ट टर्म के लिए, जिससे इसकी प्राइस हो सकता है कि वंस एक्चुअल पेमेंट इज मेड, थोड़ी सी शेयर प्राइस में हम वो अपसाइड देखें। लेकिन दैट इज समथिंग, इट विल बी वेरी शॉर्ट लिव। मोस्टली फोकस शुड रिमेन ऑन द proper operating efficiency and valuation of these companies rather than just one time received from the government of Pakistan. थैंक यू सर। ओके, अहमद हसन हसन, अपना सवाल कीजिए। टाइम जो है जस्ट 5 मिनट्स लेफ्ट, जल्दी से अपना सवाल करें। थैंक यू मैम। सर मैंने क्वेश्चन ये पूछना था, वैसे तो बड़े 3-4 क्वेश्चन मेरे जहन में थे, लेकिन एक ही का आंसर दे दीजिएगा सर काइंडली। मुझे ये बताएं सर, ये जो इस टाइम फ्रेम में जितनी अप्रिसिएशन होगी है, बड़े अच्छे अच्छे जितने भी ब्लू चिप शेयर्स हैं, इस टाइम फ्रेम में इनमें एंट्रीज करनी चाहिए या वेट करें करेक्शन का? और एक्सपेक्टेड है कि इसमें करेक्शन आएगी, या यहीं से फर्दर अप्रिशिएट करेंगे, या साइडवेज चलेंगे? थैंक यू सर। उसमें अगर आप स्पेसिफिक कुछ स्टॉक्स बता दें तो वो ज्यादा बेहतर, क्योंकि ब्लू चिप इज अ वेरी ब्रॉड टर्म। यानी हाँ अगर स्पेसिफिक स्टॉक्स का पूछ ले तो वो ज्यादा बेहतर होगा। हाँ सर, ये जैसे बैंकिंग सेक्टर्स हैं, और ऑयल एंड गैस में ओजीडीसी है, और एफएफसी, और ये पीपीएल वगैरह हैं सर। जी बिल्कुल। अब एफएफसी में बिल्कुल अर्निंग अनाउंसमेंट आएगी क्वार्टरली। एक्सपेक्टेशन है कि अर्निंग इंप्रूवमेंट आएगी कंपेयर टू द फर्स्ट क्वार्टर। साल की पोजीशन भी बेहतर, अगर एफएफसी की परफॉर्मेंस तो कंफर्टेबल एज फार एज नो नेगेटिव डेवलपमेंट फॉर द सेक्टर। ठीक है, डिमांड साइड इज वीक, इन्वेंट्री लेवल इज देयर इन द इंडस्ट्री। लेकिन यह है कि अगले 6 महीने यूजुअली फर्टिलाइजर के लिए अच्छा होता है। तकरीबन ज़्यादातर इनकी इन्वेंट्री माल जो है वो बिक जाएगा, जो यूरिया और डीएपी। तो गोइंग फॉरवर्ड मेरे हिसाब से तो टेक्स्ट फर्टिलाइजर के लिए बेहतर होंगे, और वहाँ से आप अर्निंग भी अच्छी देखेंगे और डिविडेंड भी बेहतर आना चाहिए। तो उसमें कोई इतनी हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। और उसमें यार प्रेफर्ड पिक इज एफ एफ सी ई फर्ट, और उस पर थोड़ा सा आई एम बिट लाइक आई थिंक वन शुड वेट फॉर सम करेक्शन। अर्निंग अनाउंसमेंट के बाद देखा जाए कि क्या पोजीशन होती है, लेकिन एफ एफ सी में आई एम कंफर्टेबल। बाकी ओजीडीसी में तो अभी ट्रिगर सिर्फ डिविडेंड का है, वो भी बाय ऑन डिप है। थोड़ी सी मार्केट में ओवरऑल अगर आती है करेक्शन, तो बहुत ज़्यादा करेक्शन तो एक्सपेक्ट नहीं की जा रही, लेकिन यू कैन अवेल दोज अपॉर्चुनिटी कि उसमें आप देख लें। बाकी बैंक्स में कुछ जगहों पे आप प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। जो एक्सेसिव वैल्यूएशन हो गई है, बुक वैल्यू 2 टाइम्स ज़्यादा चली गई है, या डिविडेंड आपको अब 10% नज़र नहीं आ रहा, तो उन स्टॉक्स में तो आप डेफिनेटली बैंक्स में रिड्यूस करें, उन बैंक्स में इन्वेस्ट करें जहां पे प्राइस टू बुक वैल्यू कम है और डिविडेंड अभी भी डबल डिजिट में है। तो उसमें आप कुछ बैंक से एक्यूमुलेट कर सकते हैं और कुछ में आप प्रॉफिट टेकिंग ऑप्ट कर सकते हैं। तो ये यानी
आपका जो भी जो जिस हाउस में आप काम करते हैं एनालिस्ट, आप वो उनसे डिस्कस कर लें, वो आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं। लेकिन आई वुड सजेस्ट कि उसमें सारे अभी कुछ स्टॉक्स डेफिनेटली थोड़े से ऑन द हायर साइड है, वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग की जा सकती है। और कुछ में आप एक्यूमुलेशन कर सकते हैं बैंकिंग से। थैंक यू वेरी मच सर, ग्रेट। ओके। जी। सर सबसे पहले मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछ लूं, फिर ये हम जो हैंड रेज हुए हैं ये वाले क्वेश्चंस ले लेंगे क्योंकि टाइम जो है वो फिर खत्म होने जा रहा है। अच्छा सर, ये बताइएगा मंडे को क्या यही कंटिन्यू तेजी जो है बरकरार रहेगी, क्या लगता है? और कुछ टॉपिक्स, कुछ सेक्टर्स आप बताना चाहेंगे कि फोकस करना चाहिए? तो इस वीकेंड पे तो अभी एक तो ठीक है। आई होप देयर इज नो नेगेटिव सरप्राइज ऑन द टैरिफ फ्रंट। यूएस का जो है हमें अभी तक पाकिस्तान को लेटर नहीं मिला, बाकी काफ़ी कंट्रीज को लेटर चले गए हैं कि फाइनल डिसीजन उस पर क्या होता है। इफ़ दैट इज़ फेवरेबल और हमें जो गवर्नमेंट ने इनिशियली बताया था कि टैरिफ हमारे लिए बेहतर होंगे, तो वो तो एक पॉजिटिव ट्रिगर क्रिएट कर सकता है इफ़ द लेटर कम्स और उसमें हमारे लिए टैरिफ फेवरेबल हो। वो एक फैक्टर है। बाकी मैक्रो साइड पे कोई सच नेगेटिव चीज़ नहीं है। नॉर्मल मार्केट परफॉर्म करेगी बेस्ड ऑन रिजल्ट्स। एक्सपेक्टेशन कंपनीज अनाउंस करती हैं, डेट्स आएंगी तो उस हिसाब से लोग पोजीशन वो करेंगे। थोड़ी सी वॉलेटिलिटी रहेगी मार्केट में। और वो इंटरनेशनल मार्केट में भी चल रहा है। इंटरनेशनल मार्केट भी आप देख लें पिछले दिनों काफ़ी वॉलेटाइल रही है, इन्फ्लुएंस बाय दीज ट्रम्प टैरिफ, और वॉलेटिलिटी हमने देखी है। हमारी मार्केट ऑन द अदर हैंड बैंकिंग सेक्टर ने काफ़ी मेजर कंट्रीब्यूशन दी इस टाइम पीरियड में। तो अगर यानी इसमें वॉलेटिलिटी रहेगी, अभी आर एक्सपेक्टिंग पॉजिटिव मोमेंटम टू कंटिन्यू। लेकिन एट द सेम टाइम कॉशियस, और वो स्टांस भी रहे कि आप प्रॉफिट टेकिंग भी साथ साथ करें। तो और लेवरेज को अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम थोड़ा सा वो अवॉइड करें, क्योंकि लेवरेज देन वी विल मूव इनटू द लास्ट फेज, जो रोल ओवर वीक, और उसमें हम जाएंगे। तो थोड़ा सा बस लेकिन पोर्टफोलियो आप एक्यूमुलेशन मेन आइटम्स जो हैं वो रखें, और उसमें आप अपॉर्चुनिटीज अवेल करें, यानी वीकनेस पे बाइंग करें। बहुत ज़्यादा एक्सेसिव इंक्रीज आता है तो वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग भी करें, तो आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मार्केट में अगले वीक में काफ़ी मिलेंगे। सही। जस्ट 2 मिनट्स लेफ्ट। सनी देवल अपने सवाल कर लें। अ, शाहजी अपना सवाल कीजिए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं सनी जी। सनी। जी जल्दी हेलो से सर जी। जी जी, जी आवाज़ तो आ रही है। सर पूछना था मुझे, हीरा टेक्सटाइल के हवाले से पूछना था, क्योंकि टेक्सटाइल अब सारी ग्रो कर रही है, लेकिन हीरा टेक्सटाइल अभी भी अंडर वैल्यूड है, और मतलब एक हाई जंप नहीं लगा पा रही। वही 4 पॉइंट उस पे जा रही है। मैं उस पे अच्छे खासे पैसे इन्वेस्ट कर दिए थे, लेकिन अभी पछता रहा हूँ, क्योंकि एक पेनी शेयर था तो मैंने सोचा इंट्राडे के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन अभी मुझे बताएं क्या करें। नो, आई एम सॉरी, मैंने हीरा टेक्सटाइल को देखा नहीं। लेकिन आपने बिफोर मेकिंग योर इन्वेस्टमेंट आपने इसकी इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, वैल्यूएशन देखी थी? कंपनी ऑपरेशन में है कि नहीं? जी जी नहीं, मुझे किसी ने रिकमेंड किया था तो मैंने उसी हिसाब से खरीद नहीं, लिया था तो। वो बिल्कुल अवॉइड करें। किसी ने रेकमेंड किया, जो भी अगर आपको रिकमेंड करें, अभी तो आपको हर एक कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑनलाइन आपको अवेलेबल होती है। आप फौरन उसकी लास्ट फाइनेंशियल रिपोर्ट निकाल लें। पहले आप देख जी लें कि वेदर द कंपनी इज इन ऑपरेशन, सेल्स कितनी है, इसकी अभी एग्जिस्टिंग मार्केट कैप क्या है, कितने पे ट्रेड हो रहा है। अगर इफ द कंपनी इज इन ऑपरेशन और मार्केट कैप इज रिलेटिवली, यानी इट इज प्राइस कंपेयर टू इट सेल्स, आप वो देख लें। अ, अगर ऑपरेशन में नहीं है, इस तरह टेक्सटाइल में कई कंपनीज जो ऑपरेशन में नहीं भी हैं, जो बंद हो चुकी है, दे आर मूविंग इनटू सम अदर बिजनेसेस, बट उनकी प्राइस अप्रिसिएशन हमने देखी है। और उसके अलग फैक्टर्स होते हैं। किसी ने प्राइस शेयर का फ्री फ्लोट एक्यूमुलेट कर दिया, फिर उसको वो प्राइस जैकअप कर लेते हैं, वो अलग स्टोरी है। आप पहले, सबसे पहले बस ज़रूर एक दफ़ा बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट ज़रूर देख लिया करें कि वहाँ पे क्या पोजीशन है। सो आई विल चेक इट वेदर द कंपनी, उसकी फाइनेंशियल क्या पोजीशन है। लेकिन हमारी कवरेज में नहीं है, इसलिए मैं उस पर अभी फौरन कमेंट नहीं कर सकता। जी। थैंक यू। सही। ओके। शाहजी अपना सवाल कर लें। हो सकता है टाइम भी एंड हो जाए ना सिचुएशन में। देखो। जी जी, आवाज़ आ अस्सलाम रही है। वालेकुम सर, ये
ये फूजी फूड लिमिटेड FFL को हम क्या एक्सपेक्ट करें सर इनसे टारगेट? एफएफएल थोड़ा सा अभी फूड सेगमेंट में जिस तरह आप सेक्टर को कंपेयर कर लें, जिसमें आपका एंग्रो फूड है, प्रेमा और इस तरह के आइटम्स हैं, तो वैल्यूएशंस पे आप देख लें कि अभी इनकी मार्जिन और प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ किस तरह है। तो इन माय व्यू अभी थोड़ा सा अपसाइड ट्रिगर्स आर लिमिटेड इन द शॉर्ट टर्म, क्योंकि अभी इतनी ज्यादा अर्निंग ग्रोथ इतनी नहीं है कि, और डिविडेंड यील्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी अट्रैक्शन नहीं है। तो इट विल टेक सम टाइम। कंपनी ग्रोथ फेज में है, लेकिन यह है कि अभी भी थोड़ा सा सेक्टर में कंपटीशन बहुत ज्यादा